अपने वीडियो के इस पार्ट में, ये वीडियो जो है पार्ट 1 के कंटिन्यूशन में ही है, जिसमें हमने आपको बताया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 में क्लियर कर दिया है, ये 3 बातों पे आधारित है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी नेशनल इनकम, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम और वहाँ के लोगों के सामाजिक कल्याण के सापेक्ष ही हम उस देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ को परिभाषित करेंगे। इसी कंटिन्यूशन में वीडियो का ये पार्ट आपको ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। जब आपने कंसेप्ट देख लिया कि आर्थिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, तो अब हमें ये भी जानना आवश्यक है कि ये विकास जो है इसकी बेसिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या किन किन चीज़ों को आधार मान के हम अपने देश का आर्थिक विकास करने में सक्षम होंगे, या कोई भी देश आर्थिक विकास यदि करना चाहता है तो उसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया या इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है कि नेशनल इनकम में जो वृद्धि मानी गई है ये दीर्घकाल में मानी गई है। दीर्घकाल में निरंतर हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, या ये राष्ट्रीय आय में लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास जो है ये दीर्घकाल में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके कारण साधनों की पूर्ति एवं वस्तु संबंधी मांग समय समय पर बदलती रहती है। जब हम निरंतर प्रक्रिया की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार मांग है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूल बिंदु या जिसे कहते हैं आकर्षक या गुरुत्व आकर्षण जो है वो मांग है। जब तक उस देश में मांग बनी है तब तक वो देश विकसित होता रहेगा, विकासशील होता रहेगा, वहाँ पे निरंतर ग्रोथ की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए मांग का होना किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। हमारी अर्थव्यवस्था मांग से ही शुरू होती है और प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो मांग पर ही आके खत्म होती है। मांग ही जो है वो मार्केट बनाती है, मांग ही जो है वो प्रोडक्शन जनरेट करती है, मांग से ही संबंधित हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। तो जो साधनों, जब हमारी मांग होगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए हम ऑब्वियस सी बात है पूर्ति करना चाहेंगे। पूर्ति के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है, हमारे पास जनसंख्या है, मतलब वर्किंग फोर्स है, पूंजी है हमारे पास टेक्निक्स हैं, और डिफरेंट समय समय पर जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमारी इकोनॉमी में या हमारी इंडस्ट्रीज़ में या हमारे कार्य करने के तरीकों में होती रहती हैं, ये सब आधार होता है सप्लाई का। तो मांग के साथ ही साथ सप्लाई में भी निरंतर होने वाली ये प्रक्रिया है। मांग भी एक निरंतर प्रक्रिया है और सप्लाई भी एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही किसी देश का आर्थिक विकास संभव होता है। अब जब वस्तु संबंधी मांग में जब परिवर्तन हम देखते हैं, यदि हमारी मांग में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में परिवर्तन क्यों होगा? जब हमारी आय में परिवर्तन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी मांग में हमारी आय में चेंज होगा, हमारी आय बढ़ेगी तो हमारी मांग में भी उसी के अकॉर्डिंग नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी जोन, जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होगी
हमारे वस्तु वितरण के तरीकों में वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या की संरचना में वृद्धि हो जाएगी, उपभोक्ताओं की रुचियों में वृद्धि हो जाएगी और इसी परिवर्तन से हमारे आर्थिक विकास की गति में भी परिवर्तन होगा और पूर्ति जो है, हमारी सप्लाई जो है अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने आप को एकोमोडेट करने में सक्षम होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मांग के अनुसार अपने आप को एकोमोडेट करने में सक्षम होगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। सेकेंड पॉइंट इज वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास के लिए ये पॉइंट हमने अपने पुराने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास का द्योतक नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ इस वृद्धि को, नेशनल इनकम को, इस बढ़ी हुई आय को कंज्यूम करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वो नगण्य हो जाएगी। तो विकास के दृष्टिकोण से जब हम आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ हमें ये देखना है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है कि कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, टोटल नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है या हमारी रियल नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है। इस रियल नेशनल इनकम में वृद्धि के पता लगाने के लिए या देखने के लिए हमको ये भी पता लगाना आवश्यक है कि हमारी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है या नहीं। जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का हमें पता चल जाएगा तो इस बात का भी पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है या नहीं। आर्थिक विकास से, आप फिर समझ लीजिए इस बात को, आर्थिक विकास से वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय से अर्थ एक वर्ष में जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन एक देश में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, उसके मूल्य में ह्रास, डेप्रिसिएशन को घटा के जो बचता है उससे हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय आय से यहाँ पर है। इसी को शुद्ध राष्ट्रीय आय या वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, रियल नेशनल इनकम। आर्थिक विकास की स्थिति में इसमें वृद्धि होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, टोटल जो हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। आर्थिक विकास में इस प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होना आवश्यक माना गया है। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम केवल अपने विकास का इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हमने आपको स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आय में, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए और ये वृद्धि निरंतर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन वृद्धि। ये जो वृद्धि है निरंतर तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ निरंतर का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई शॉर्ट पीरियड में अपना अध्ययन कर लिया है। हमारा अध्ययन जो है वो दीर्घकालीन अध्ययन होना चाहिए। जो समय हम ले रहे हैं अपने कैलकुलेशन का वो दीर्घकालीन समय होना चाहिए।
दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि यदि किसी विशेष कारण से कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी वजह से वृद्धि हो जाती है, तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जाएगा। या किसी एक साल में किसी वजह से वृद्धि नहीं हो पा रही है राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा देश जो है वो अविकसित है या अंडर डेवलप्ड है। तो उदाहरण के लिए आप फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी वर्ष समयानुसार वर्षा होने पर कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उससे हमारी नेशनल इनकम में भी वृद्धि हो जाती है, तो इसको दीर्घकालीन वृद्धि या निरंतर वृद्धि हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर वर्ष फेवरेबल होने की वजह से हमारी आर्थिक वृद्धि हुई या राष्ट्रीय आय में हमारी वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास में वृद्धि आकस्मिक न होकर किसी विशेष कारण से या किसी थोड़े समय के लिए न होके दीर्घकालीन वृद्धि होनी चाहिए। दैट मीन्स विकास में हम दीर्घकालीन वृद्धि को देखेंगे, न कि किसी तत्कालीन या किसी विशेष क्षण या किसी शॉर्ट पीरियड की वृद्धि को इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन। विदोहन मीन्स उनका यूटिलाइजेशन या उनका प्रॉपरली एक्सट्रैक्शन, जितना उनमें क्षमता है, जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है, उन सबको हम प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे उत्पादन के साधन कहीं बेकार तो नहीं पड़े हुए हैं, या कहीं हमारे पास उनकी कुशलता में कोई कमी तो नहीं है, उनकी स्किल्ड में कोई कमी तो नहीं है, उनको हम प्रॉपरली उनकी क्षमता के अनुसार प्रयोग में ला पा रहे हैं या नहीं। इस बात पर भी हमारे देश का आर्थिक विकास निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में सुधार। जो हमने आपको जो विद्वानों की धारणा बताई थी, उसमें तीसरे वर्ग के जो विद्वान थे उनका ये मानना है कि केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही उस देश के डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बताएगा। इसके साथ ही साथ हमको इस बात को भी कंसीडर करना है कि उस देश में, उस देश के निवासियों का, उस देश की जनता का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी लगातार सुधार होना चाहिए या उनका कल्याण होना चाहिए या सोशल डेवलपमेंट इसके लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास में सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है। आर्थिक विकास का मतलब है कि आम जनता भी जो है, लोअर से लोअर वर्ग भी जो है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ सुधार होना चाहिए। सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि होनी चाहिए। यदि आर्थिक विकास में धनी वर्ग को ही लाभ हो रहा है, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड लोग हैं उन्हीं का यदि विकास हो रहा है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा आर्थिक या उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है या उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जो जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है या उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है या वो देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या उस देश की ग्रोथ जो है वो, या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को या इन सब विशेषताओं को जब हम चेक करेंगे या इनको आधार बनाएंगे, तभी निष्कर्ष स्वरूप हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे या इसकी समीक्षा कर पाएंगे कि वो देश जो है इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, अन्यथा उसमें अभी और डेवलपमेंट की गुंजाइश है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स
of economic development. Thank you.